वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइज टाइप की WBCs के बारे में, जिसका नाम है लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट बेसिकली फाइट करते हैं अगेंस्ट द पैथोजेंस और हमें प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करती है फ्रॉम दीज पैथोजेंस। और ये जो लिम्फोसाइट्स है ये बेसिकली सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल जो इम्यूनिटी है वो बेसिकली इन्हीं लिम्फोसाइट्स ही की वजह से होती है। तो आप यहाँ पर देखें, हमारे पास जो WBCs है ये हमारे पास, इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और ये WBCs बेसिकली फाइट करते हैं अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो इन WBCs के अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक WBCs का डायग्राम है। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म। तो इसके साइटोप्लाज्म में एक स्मॉल ऑर्गेनल एक्सप्रेशन होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स। तो इस ग्रेन्यूल के बेस पर हमने बेसिकली WBCs की 2 कैटेगरी बनाई है। एक को हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा हमारे पास है ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट ऐसी किस्म की WBC से जिसकी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होती है। तो ऐसी किस्म की WBCs को हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। तो यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसाइनोफिल, ये बेसिकली ग्रेनुलोसाइट WBCs है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप की WBC है इसको हम कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में बेसिकली ग्रेन्यूल एब्सेंट होती है। तो इस वजह से इस टाइप के WBCs को हम कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। यहाँ पर एग्जांपल है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। तो सिंपली लिम्फोसाइट्स हमारे पास WBC से, चूंकि इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल एब्सेंस होती है तो इस वजह से हम लिम्फोसाइट्स को कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट WBCs। अब यहाँ पर इनकी टर्म को देखें तो ये बेसिकली लिम्फोसाइट्स बना होता है फ्रॉम द 2 टर्म। एक हमारे पास है लिम्फ और दूसरा हमारे पास है साइट। तो लिम्फ कहते हैं कलरलेस फ्लूइड से हमारी बॉडी में, कलरलेस फ्लूइड को हम बेसिकली कहते हैं लिम्फ, जबकि साइट का टर्म यूज होता है फॉर द सेल्स। तो ये ऐसे किस्म के सेल्स होते हैं जो कि लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। तो और ये बेसिकली फाइट करते हैं अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। ये सेल चूंकि लिम्फ में पाई जाती है और ये फाइट करते हैं अगेंस्ट द पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स वगैरह। तो इस वजह से इसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो ये लिम्फोसाइट बेसिकली इनके साइटोप्लाज्म में क्या होती है, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट्स होती है। नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये बेसिकली इनमें लार्ज न्यूक्लियस होता है और इनके साइटोप्लाज्म होता है। तो ये स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये जो लार्ज पोर्शन है जिसको हमने रेड कलर से शेड किया हुआ है ये इसका न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस बेसिकली इसने ज़्यादातर साइटोप्लाज्म को एक्वाई किया हुआ है। इसके अलावा ये जो थिनर रीजन से इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म और ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। तो ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर हुआ। अब अगर इनकी प्रोडक्शंस की बात करें कि इनके लिम्फोसाइट्स के ओरिजिनेशंस कहाँ पर होती हैं, तो इनके प्रोडक्शंस और ओरिजिनेशन बेसिकली एक स्पेशलाइज टाइप के ऑर्गन्स में होती है जिसको हम कहते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो में जितनी भी हमारे पास ब्लड सेल्स है वो, तो इन सारे ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बेसिकली क्या कहाँ पर होती है, बोन मैरो में होती है। यहाँ पर है ये हमने बोन मैरो का डायग्राम ड्रा किया हुआ है। तो यहाँ पर बोन मैरो में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं हेमेटोफायोसिस। तो इस हेमेटोफायोसिस के प्रोसेस के थ्रू जितनी भी ब्लड सेल्स है वो सारे के सारे बनते हैं। तो लिम्फोसाइट्स की सिंथेसिस भी इन्हीं हेमेटोफायोसिस प्रोसेस के थ्रू होती है। तो यहाँ पर देखिए ये बोन मैरो का डायग्राम है। तो इनमें बेसिकली एक स्टेम सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल्स। अब ये हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल, इनसे जितनी भी ब्लड सेल है वो सारे के सारे इन स्टेम फ्लोरीफोर्टन स्टेम सेल से बनते हैं। अब ये फर्दर इनमें प्रोलिफरेशन होकर इनसे 2 टाइप के स्टेम सेल्स बनते हैं। एक को हम कहते हैं माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स और दूसरा हमारे पास है लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स। तो ये जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स है इनसे जितनी भी अदर ब्लड सेल्स है जैसे RBCs है, मोनोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, इसके अलावा और जितनी भी सेल्स है वो सारे के सारे बनते हैं फ्रॉम द माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स। इसके अलावा जो कि लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स है इन्हीं से बेसिकली हमारे पास बनते हैं लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स की सिंथेसिस बेसिकली होती है इन द बोन मैरो, और बोन मैरो में हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स, और इन्हीं से बेसिकली इनकी सिंथेसिस होती है। अब यहाँ पर देखिए लिम्फोसाइट्स के हमारे पास फर्दर
थ्री टाइप है। एक को हम कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स, दूसरी हमारे पास है टी लिम्फोसाइट्स एंड द थर्ड वन दैट इज द बी लिम्फोसाइट्स। तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स है ये बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं इननेट इम्यूनिटी में, जबकि हमारे पास जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स है तो ये बी एंड टी लिम्फोसाइट्स इनकी तो ओरिजिनेशंस होती है इन द बोन मैरो। तो फर्दर इनकी जब मेचोरेशंस होती है तो ये लिम्फोसाइट्स बेसिकली जाते हैं थाइमस ग्लैंड में। तो थाइमस ग्लैंड में इनकी फुली मेचोरेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी रिजल्ट में ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ये मेच्योर होते हैं। तो इस वजह से इस टाइप की लिम्फोसाइट्स को हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी स्टैंड फॉर द थाइमस, क्योंकि इनकी मेचोरेशन थाइमस ग्लैंड में होती है, तो इस वजह से इस किस्म के लिम्फोसाइट्स को हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो बेसिकली इसी टी लिम्फोसाइट्स के वजह से होती है, क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट बेसिकली जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं वो एंटीजन को जब डिस्प्ले करते हैं ऑन द सरफेस, लेट्स सपोज ये हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, तो ये जब एंटीजन को यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ MHC2 प्रोटीन वो एक्सपोज कर देता है, तो यही टी सेल आके ये इनके साथ अटैच हो जाते हैं विद द TCR रिसेप्टर्स और ये बनाते हैं टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल। यही टी साइटोटॉक्सिक सेल बेसिकली बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस किस्म की इम्यूनिटी को हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। इसके अलावा जो बी लिम्फोसाइट्स है वो बेसिकली इनकी ओरिजिनेशंस भी बोन मैरो में होती है, लेकिन ये ह्यूमन के केस में ये लिम्फोसाइट बेसिकली इनकी मेचोरेशंस ही बोन मैरो में होती है, तो इस वजह से इसको हम बी लिम्फोसाइट। फर्स्ट इसको डिस्कवर किया था फ्रॉम द बोर्सा ऑफ फेब्रिकस, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। ये बर्ड्स में क्लोआ की रीजन्स में एक स्ट्रक्चर्स होती है, तो इन्हीं से डिस्कवर हुआ था, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट। अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स है इनकी वजह से जो इम्यूनिटी होती है इसको हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो जैसे ही पैथोजेंस आती है तो ये बी लिम्फोसाइट्स इनको प्रोसेसिंग करते हैं और फिर इसको डिस्प्ले कर देता है विद द हेल्प ऑफ MHC2। तो ये बी लिम्फोसाइट बेसिकली प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं जिनसे आगे चल के इनसे एंटीबॉडीज बनते हैं और यही एंटीबॉडीज बेसिकली फाइट करते हैं अगेंस्ट द पैथोजन। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ये बेसिकली लिम्फोसाइट्स की थ्री टाइप हुई। अब देखते हैं कि किस तरह से हम इन लिम्फोसाइट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये देखिए इनके सरफेस पर स्पेशलाइज टाइप की रिसेप्टर्स होती है। इन्हीं रिसेप्टर की बेस पर हम टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं इसको हम कहते हैं CD रिसेप्टर। CD स्टैंड फॉर द क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ये हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, तो इन्हीं रिसेप्टर के बेस पर हम इन बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो नेचुरल किलर सेल है तो इनमें रिसेप्टर्स होती है CD16 एंड CD56 ये रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि नेचुरल किलर सेल्स में हमारे पास CD3, CD4 एंड CD8 रिसेप्टर्स होती है। जबकि बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर हमारे पास मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 रिसेप्टर्स होती है। इसके अलावा CD19 एंड CD20 रिसेप्टर्स होते हैं। तो इन रिसेप्टर्स के बेस पर हम अंडर द माइक्रोस्कोप इन लिम्फोसाइट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द लिम्फोसाइट्स एंड इट टाइप्स। थैंक यू सो मच।